हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ सिंटू पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का थ्योरी कंसेप्ट के साथ हम पूरा फार्मूला पे डिस्कशन करेंगे। जो अब हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस प्रकार है। सब त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी रहेगा, त्रिभुज का प्रकार रहेगा, उसके बाद वृत्त रहेगा, उसके बाद चतुर्भुज में जो आएगा सब समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, उसके बाद गोला से रहेगा, बेलन से 2D, मतलब पूरा जो मेंसुरेशन में होता है 2D और 3D का पूरा फार्मूला जो है हम यहाँ पे हम आज आपको हम करवाने जा रहे हैं। सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो सके सवाल बनाने में, क्योंकि फार्मूला लेकर के कितने बच्चों को याद नहीं रह पाता है कि मतलब समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला एक जगह जो हम आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत हद तक साबित होने वाला है, ताकि सवाल आपको मतलब कि कभी मिस ना हो एक भी मेंसुरेशन का। चलिए हम मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति, चलिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 1 में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, TRIANGLE, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का हम फार्मूला देखते हैं। नंबर 1 में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर √3/2 भुजा। अब इसी में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा, इसका पहले समबाहु त्रिभुज का हम डायग्राम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब सभी भुजा इक्वल, तो सभी भुजा इक्वल, ये तीनों का योग जो है इसका हो जाएगा A + B + C बराबर 180 होता है, 180 डिग्री। इसी में जो इसका त्रिज्या होगा उसको देख लेंगे। जैसे मतलब कि एक बीच में मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से हम सभी भुजा से जो है हम एक पे मिलाएंगे। इसका जो आर होगा उसका यहाँ से, फिर उसके बाद डॉट लाइन से जो पूरा का पूरा जो आर मिला, ठीक है, उसका हम देख लेते हैं बड़ी छोटी आर का देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा A/2√3, ठीक है। उसके बाद बड़ी आर का होगा A/√3, ठीक है। ये हम समबाहु त्रिभुज का देखे हैं, किए हैं पूरा। उसके बाद हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। चलिए आगे नेक्स्ट इसी का देखते हैं टाइप्स में। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज का जो है हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम फिगर बना लेते हैं। इसमें दो भुजा इक्वल है। चलिए ये लंब हो गया, जो ऊंचाई से आप इसको डिनोट करते हैं। इसका भी 180 डिग्री होगा टोटल वैल्यू। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा रूट अंडर 4a² माइनस b²/2। जस्ट उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दो ही फार्मूला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। चलिए इसका तीसरा देख लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु पहले बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, 3 एंगल है। कोण सी के सामने का कोण सी, कोण ए के सामने का कोण ए, कोण बी के सामने का कोण बी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, चलिए शॉर्ट कर देते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को हम p पेरीमीटर कह सकते हैं। तो टोटल तीनों भुजा का योग होता है a प्लस b प्लस c। अब इसी का विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप देख लेते हैं। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर होता है, तो a प्लस b प्लस c/2। ये 3 त्रिभुज का जो पार्ट्स था त्रिभुज का, हम तीनों का फार्मूला करवा दिए हैं। नेक्स्ट अब चलेंगे हम चतुर्भुज के आगे। चतुर्भुज में भी तीन प्रकार है बेसिकली, उसको हम देख लेते हैं, उसका फार्मूला किस तरह से होता है। चलिए हम चतुर्भुज का देख लेते हैं। रेफ जो चतुर्भुज में जो होता है, इसका चतुर्भुज में हम बेसिकली देखेंगे, इसका 3 पार्ट्स होता है। एक तो होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। एक होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। एक होता है समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलम चतुर्भुज। तो अब हम इसको इस टाइप से करेंगे ताकि मतलब आप लोग को पता चलता होगा कि वर्ग जो होता है उसका सब भुजा बराबर होता है।
समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी जो होता है वो लगभग लगभग वर्ग का ही मतलब समरूप होता है। उस समांतर चतुर्भुज में सब भुजा उसका जो है इक्वल होता है। तो इस तरह से हम जो है समांतर चतुर्भुज और वर्ग का जो है हम एक में करेंगे। और समचतुर्भुज जो होता है, समलंब चतुर्भुज एक अलग है, समचतुर्भुज होता है वो आयत से रिलेटेड होता है। हम उसको जो है एक साइड समांतर चतुर्भुज और वर्ग का, एक समचतुर्भुज और आयत का हम फार्मूला आपको एक जगह दे रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा बहुत मिटते हैं। चलिए, समचतुर्भुज और वर्ग हो गया, इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं। वर्ग का फिगर आपको हो गया ए बी सी डी। वर्ग का जो आप बीचों बीच विकर्ण डालेंगे वो देख लेते हैं। विकर्ण, ये आपका विकर्ण हो गया D1 और D2। तो AC बराबर BC। वर्ग में जो है विकर्ण जो है बराबर होता है, और समचतुर्भुज में थोड़ा इसका वही फिगर रहेगा लेकिन ये थोड़ा चिपटा रहेगा। A B C और D, इस पे विकर्ण डालेंगे। ये जो होगा AC डज नॉट इक्वल टू BC। तो आप देखे होंगे समचतुर्भुज का जो है विकर्ण वो बराबर नहीं होता है, और वर्ग का विकर्ण जो है वो बराबर होता है। तो हम देख लेते हैं समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने D1 इंटू D2। ठीक है, उसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। समचतुर्भुज का एक दूसरा क्षेत्रफल होता है 1/2 sin थीटा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, A स्क्वायर, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होगा। वर्ग का विकर्ण होगा √2 गुना भुजा। ठीक है, हम आप समचतुर्भुज और वर्ग का जो है फार्मूला हम तीनों एक जगह आपको दे दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, समचतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज दो को हम करवाएंगे। ये 2D का जो है फार्मूला आज हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। उसके बाद 3D का हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट मतलब समलंब समांतर चतुर्भुज को देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे शायद जो है गलती शायद हो गया है। ठीक है, मिस से ऊपर वाला को देख करके हाफ किए। एक्चुअली में यहाँ हाफ नहीं होगा, यहाँ पे जो है सॉरी भुजा है, तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा होगा। चलिए, अब हम देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज और आयत को। समांतर चतुर्भुज आयत। पहले फिगर देख लेते हैं, आयत का बना देते हैं। आयत का चतुर्भुज जो दो भुजा बराबर होगा, दो भुजा इक्वल, और
इस साइड का भी भुजा इक्वल, तो इस पे भी कर्ल डालते हैं। तो इसका भी जो है AC बराबर BC, क्योंकि इस आयत में भी विकर्ण का जो होगा वो भुजा बराबर होगा, और आयत का ही थोड़ा चिपटा हुआ समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सॉरी, तो ये आपको विकर्ण जो कि आपको दिखता होगा कि मतलब ये एक साइड का विकर्ण जो है वो बड़ा है, लेकिन ये जो है बराबर बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो अब जो यहाँ से जो लंब हम डालते हैं, एक्चुअली यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए ये आपको H1 और H2 ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको बीच में दिखता होगा कि आयत है, तो इसका ये भुजा और साइड का भुजा ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो अब इस पे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये आधार गुना में कोई एक ऊंचाई दिया रहेगा, तो ऊंचाई हम कर देते हैं, ऊंचाई हो गया अर्थात A गुना H। इसका मात्र एक ही फार्मूला है। उसके बाद आयत का देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। ये हो गया आपको चौड़ाई B, L लंबाई, सॉरी लंबाई L ये होगा, B आपको ये होगा। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए समांतर चतुर्भुज और आयत में आप लोग डिफरेंट देख लिए होंगे कि इसका जो है, सॉरी इसका देख लेते हैं A B C D। तो ये AC डज नॉट इक्वल टू BD होगा, ठीक है। अब हम एक लास्ट बचा हुआ है समलम चतुर्भुज, उसका हम फार्मूला देख लेते हैं। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं 2D का। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज इसका फिगर क्या रहेगा? आप लोग घर देखे होंगे, हाउस जिसको बोला जाता है, पुराना मॉडल का हाउस। आजकल तो वर्गाकार बहुत प्रकार का मतलब आ रहा है, तो हम ऐसे करके बनाएंगे इसका फिगर, ठीक है। यहां से जो है हम लंब डाल दे रहे हैं, एक ही साइड कोई मतलब कि ऊंचाई रखेंगे। इसमें अगर दोनों साइड देंगे तो वो समलम होगा, सॉरी समलम होगा, पर मतलब कोई एक ही साइड का आपको जो है डिजिट दे रखा होगा, सवाल में दिया रहेगा, गिवन दैट दिया रहेगा, और आपको निकालना रहेगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम इसको A मान लेते हैं, A भुजा है और B ये भुजा है, तो ठीक है। तो ये A भुजा A हो गया, ये वाला जो है यहाँ से ये पूरा टोटली का टोटली B ही होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये पूरा की पूरा B होता है। तो हमको निकालना रहता है कि मतलब कि अगर ये मतलब कुछ 5 है, तो अगर यहाँ पे B टोटली 15 दे रखा है, तो हमको मतलब ई हिसाब से यहाँ जो है सेटअप करने के लिए रहता है, ताकि मतलब हम सवाल को कर सके। ऊंचाई मांगेगा तो ऊंचाई आपको निकालना है, या आधार का कोई पार्ट्स मांगेगा ऊपर वाला तो आपको निकाल के देना है। जैसे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू में ऊंचाई 1/2 इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में a प्लस बी इंटू एच। तो यही ऊपर वाला भुजा, एक नीचे वाला भुजा, एक एच दिया रहेगा आपको, और आपको क्षेत्रफल इस प्रकार निकाल लेना है। देखिए हम ये 2D का पूरा आपको फार्मूला करवा दिए हैं। इसमें मात्र जो है सर्कल का बच गया है और सेमी सर्कल का, वृत्त और अर्धवृत्त का। तो ये फार्मूला जो हम आपको दे रखे हैं, तो ये 8th हो गया, 8th 9th और 10th। बिहार बोर्ड चाहे एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड हो, कुछ भी हो, ये मतलब हर बुक में, हर मैथमेटिक्स में आपको इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जनरल कंपटीशन के बेसिस पे भी मतलब हम इसको लाए हैं। और रही बात मतलब बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं और उससे भी कम 8th क्लास का और 9th क्लास का, उसके लिए भी हम ये फार्मूला किए हैं, जो सब मैथ के लिए लगभग आपको सवाल को जो है मेंसुरेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत बच्चे को रहता है कि मतलब फार्मूला भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम ये अलग से मतलब लाए हैं। 2D को अलग करवा दें थोड़ा अच्छा से, और 3D को हम अलग से लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।